बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के देहरा में गोदाम से बड़ा गड़बड़झाला सामने आया था, जिसको लेकर विजिलेंस की टीम लगातार जांच कर रही थी। वहीं अब विजिलेंस की टीम ने जांच में सिविल सप्लाई के स्टोर इंचार्ज आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 409, 420, 465, 468, 471 और सेक्शन 3 और 7 के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में विजिलेंस थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोपी से ही पाई गई, जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। जो मेन डिपो रहता होगा उसके इंचार्ज हैं ये, तो इनके विरुद्ध केस दर्ज किया गया। इनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने पिछले साल कोई अप्रैल से लेके जुलाई तक जो फूड ग्रेन सप्लाई होते हैं फेयर प्राइस शॉप के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, जो सब्सिडाइज्ड अनाज होता है, जो सरकार लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो सरकारी डिपो है उसके माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका वितरण होता है। तो वो जो खाद्यान्न थे, इन्होंने लगभग 1500 जो क्विंटल के खाद्यान्न थे उनको बजाय जो फेयर प्राइस शॉप्स थी उनको भेजने के इन्होंने उसको शायद बाज़ार में बेच दिया होगा। तो ये हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी। विजिलेंस ने इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी करी और पिछले दिन इसमें इस एम्प्लॉय के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। तो विभाग भी इसमें अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा होगा। तो बाकी चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएंगी कि ये कितना टोटल इसने लोगों को लॉस पहुंचाया, सरकार को लॉस पहुंचाया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के देहरा गोदाम से स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार ने 1500 क्विंटल राशन, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है, उसको गायब कर दिया था। इसमें डिपों को राशन भेजा तो गोदाम में राशन भेजने की एंट्री रजिस्टर पर दर्ज थी। पर्चियां काटी गई थी, जबकि इस राशन की क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकानों में कोई एंट्री नहीं थी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सूर्य समाचार के लिए धर्मशाला से पंकज नरियाल की रिपोर्ट। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के देहरा में गोदाम से बड़ा गड़बड़झाला सामने आया था, जिसको लेकर विजिलेंस की टीम लगातार जांच कर रही थी। वहीं अब विजिलेंस की टीम ने जांच में सिविल सप्लाई के स्टोर इंचार्ज आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 409, 420, 465, 468, 471 और सेक्शन 3 और 7 के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में विजिलेंस थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोपी से ही पाई गई, जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। जो मेन डिपो रहता होगा उसके इंचार्ज हैं ये, तो इनके विरुद्ध केस दर्ज किया गया। इनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने पिछले साल कोई अप्रैल से लेके जुलाई तक जो फूड ग्रेन सप्लाई होते हैं फेयर प्राइस शॉप के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, जो सब्सिडाइज्ड अनाज होता है, जो सरकार लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो सरकारी डिपो है उसके माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका वितरण होता है। तो वो जो खाद्यान्न थे, इन्होंने लगभग 1500 जो क्विंटल के खाद्यान्न थे उनको बजाय जो फेयर प्राइस शॉप्स थी उनको भेजने के इन्होंने उसको शायद बाज़ार में बेच दिया होगा। तो ये हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी। विजिलेंस ने इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी करी और पिछले दिन इसमें इस एम्प्लॉय के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। तो विभाग भी इसमें अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा होगा। तो बाकी चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएंगी कि ये कितना टोटल इसने लोगों को लॉस पहुंचाया, सरकार को लॉस पहुंचाया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के देहरा गोदाम से स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार ने 1500 क्विंटल राशन, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है, उसको गायब कर दिया था। इसमें डिपों को राशन भेजा तो गोदाम में राशन भेजने की एंट्री रजिस्टर पर दर्ज थी। पर्चियां काटी गई थी, जबकि इस राशन की क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकानों में कोई एंट्री नहीं थी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सूर्य समाचार के लिए धर्मशाला से पंकज नरियाल की रिपोर्ट।